सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी पार्ट 11। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी लव स्टोरी के पार्ट 11 में। इतनी मशक्कतों के बाद हमें ऐसे वीडियो शूट करना पड़ रहा है कि क्या ही बताएं। पीछे से भी बच्चे ही करते हैं दिमाग खराब कर दिया। इतनी देर तक हमें बैठना पड़ा, कम से कम आधा घंटा, आधा पौन घंटा हो गया हमको यहाँ बैठे अब बैठे। इधर क्या बोलूं मैं, छोड़ो जान दो। तो थोड़े से तो देखो डिस्ट्रैक्शंस होंगे ही अभी, क्योंकि प्रॉपर सेटअप नहीं है, आपको पता है। और आप किसी को यहाँ पे स्पेशली गांव में किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तुम मत बोलो, हम वीडियो बना रहे, तो पता लग रहा है सामने से जवाब आ रहा है बना रहे हो तो हम क्या करें, बना लो, हम तो बोल लेंगे हमारा मुंह। किसी को कुछ कह थोड़े सकते हो। तो चलो गाइज, अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं लव स्टोरी के साथ। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम कैसे लुधियाना में मिले एक दिन के लिए, और फिर वहाँ से हम निकल गए। तो ये स्टेशन की बात थी, डुगू अपने घर पहुँच गए थे और मैं अपने घर सुबह पहुँची हूँ वहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था वहाँ से जाने का। तो मैं मॉर्निंग में पहुँची थी रुद्रपुर। तो हमारी जो लाइफ थी वो एज़ यूजुअल फिर चलने लग गई। लाइक वही बैंक जाना, इन्होंने बैंक जाना, फिर हमारी वही बातें होना, लाइक ये सारी चीज़ें चलने लग गई थी धीरे धीरे। बीच बीच में अपन कोई रील्स वील्स डाल दी, लेकिन तभी भी वही था कि भाई लाइक ऐसे एक दूसरे को टैग वैग करने वाला सिस्टम ज़्यादा नहीं चल रहा था हमारा। तो यहाँ पे ये था कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्यार व्यार में पड़ चुके थे। लेकिन फिर आप कहोगे कि यही गीता गा रहे हो, लेकिन यही चल रहा था, कमिटमेंट ऐसा कुछ नहीं आया था अभी तक, इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया था। और मेरी तरफ से डे वन से चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी, बट वो एक होता है ना कि आपने कुछ लाइक बोला है वर्बली, वैसा कुछ नहीं चल रहा था। तो भाई बहुत ही प्यारी सी ज़िंदगी चल रही थी, खुशनुमा सी। सुबह उठते ही बातें शुरू हो जाती थी हमारी बैंक जाने तक, और फिर दिन में एक बार बात होती थी लंच टाइम में, क्योंकि 2 बजे इनका लंच टाइम होता था। तो मुझे तो उसी के अकॉर्डिंगली चलना था, क्योंकि इनका काम ऐसा था कि बीच में लाइक फ़ोन पे ऐसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी जब ये मतलब बैंक में काम कर रहे होते तो कोई ऐसा जो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो ये ऐसे हेडफोन लगा के बैंकिंग तो ये हेडफोन लगा के मुझसे बात कर लेते थे। मैं बताती हूँ, मैं बैंकिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। मतलब बैंकिंग का मतलब कि जब आप स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो, जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना हमारे, क्रेडिट्स और डेबिट्स होते हैं, उनको ऐड करना होता था उस पर एक्सेल में। तो वो मैं बिना देखे भी टक 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 टक, इधर चल रहा है, इधर बात चल रही है, इधर ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हैं मेरे, इधर एक उंगली इसके ऊपर है, ऐसे 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 करते हुए, तो मैं बिना देखे करती, तो उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। तो वही ऐसा था। तो ये फिर इनकी मैम को ऐसा लगता था कि पायल तो गाने सुनते सुनते काम कर रही है मस्त। इन्होंने हाँ, वहाँ पे हमें ये ईयरफोन लगाना अलाउड था। हाँ, तो ये ऐसे वाला था, क्योंकि ये बैकएंड में थे, तो ये अपना आराम से ऐसे करके हमारी बातें होने लग गई थी दिन में भी, जब इनको टाइम मिलता था। क्योंकि टाइम अपने को तब मिलता है जब हम चाहते हैं कि हमको टाइम मिले। तो ये चाहने लग गए थे कि भाई मेरे बिजी टाइम में से भी टाइम मिल रहा है तेरे को। तो मैं खुश थी ये जान के कि भाई अभी क्या है ना, अभी मैं इंपॉर्टेंट हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को बिजी टाइम में से टाइम मिल रहा है। एक होता है कि आप फ्री हो तो आपने टाइम दिया, एक होता है कि अपने बिजी टाइम से आपने टाइम दिया। तो बट मैंने अपना काम नहीं सफर होने दिया इसके पीछे कभी भी। मैंने कब कहा कि आपने अपना काम सफर किया? तो अपने आप को ज्यादा भाव दे रही है ना, इसलिए दूंगी मैं भाव, दूंगी भाई मैं भाव हूँ, मैं भाव के लायक तो मैं दूंगी। यस। तो फिर ये सारी चीजें हमारी चल रही थी। इस दौरान भाई अपने जिम विम भी चल रहे थे, मेरा चल रहा था, इनका नहीं चल रहा था। तो मैं शाम को मस्त जिम जाती था क्या? हाँ, अभी भौंके का वीडियो अभी चालू हुई ना, उधर से गाने भी चालू हो गए अब। भैया कौन है? अरे भैया एक काम कर, ये माइक है ना, हाथ में पकड़ के बोल। नहीं आ रही आवाज, ऐसी बहुत क्लोज ही है। अब उस पर कंटिन्यू रखो ना। तो फिर भाई ये चीज़ें चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, जिम की बात बताती हूँ। जिम में मैं गई और मतलब मैं जिम कर रही थी, और जिम करते करते ना अचानक से मेरे को ना वॉमिट जैसा फील हो गया, वॉमिट जैसा बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ज़्यादा वो चाहिए रहता है ना, तो मैंने उनको फ़ोन किया, डुग्गू मेरे को तो ना उल्टी जैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई तू ऐसे मतलब पानी पी ले, थोड़ा सा रेस्ट कर। फिर पानी पी के रेस्ट करने के बाद मैंने दोबारा से ट्रेडमिल वगैरह कुछ शुरू कर दी, तो मेरे को चक्कर भी आने लग गए। तो मैं दोबारा गई, मैंने दोबारा फ़ोन किया कि डुग्गू अब मेरे को उल्टी जैसे के साथ साथ चक्कर भी आ रहे हैं। अच्छा, तो बाबू तू एक काम कर, जिम विम छोड़, तू सीधा घर जा। मैंने बोला ठीक है। मेरी तबीयत क्योंकि ख़राब हो गई थी वहाँ पे, भाई मेरे को हो जाता है कभी कभी ना, सफोकेशन हो जाते, जिम छोटा था वो, तो मेरे को सफोकेशन हो गई। तो उन्होंने बोला तू अभी कभी घर जा, तू क्या कर रही है वहाँ पे, ये वो, जा घर जाके नींबू पानी पी, ऐसा कर वैसा कर। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि भाई अब कहीं से तो मेरे को मतलब पैम्परिंग मिलनी चाहिए। और वो ऐसा नहीं था कि मैंने फेक ले ली, वो मेरे को हो ही रहा था उस टाइम पे। तो मतलब लाइफ इस तरीके की चल रही थी हमारी, रोज़ की बातें होना और ये सारी चीज़ें डिस्कशन की, भाई आज क्या हुआ, आज क्या किया, ऐसा एक दूसरे के केयर में। सो अभी उसके बाद ये था कि हम लोग मिले थे, तो हम एक दिन के लिए मिले थे। लास्ट जो हम मिले थे लुधियाना में। तो हमने डिसाइड किया कि भाई मिलना है करके, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, हर महीने का मिलना होता था हमारा। अभी आप देखते जाओ आगे आगे। फिर हमारा ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि भाई मिलते हैं चलो।
तो हम लोग पहले, आपको याद होगा फर्स्ट मीटिंग में हम ये सोच रहे थे कि भाई कहाँ मिले कहाँ मिले कहाँ मिले। तो ऐसे ही फिर हमने सोचा कि चलो इस बार हम मिलते हैं सीधा नैनीताल। ठीक काफ़ी है। डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ। और ये बता दूं मैं कि ये बात है 4 जनवरी की। हाँ हाँ। तो हाँ, I फिर think। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नैनीताल मिलेंगे, बट नैनीताल जाने के लिए कुछ पता नहीं ट्रेन का कुछ पंगा पड़ गया था। मतलब ऐसा टाइम आ रहा था कि नैनीताल हम पता नहीं रात को पहुंच रहे थे, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी डायरेक्ट काठगोदाम लेने में। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर। तो हमने क्या किया कि ये उस टाइम पे रुद्रपुर रहती थी, तो हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ, कुछ लोग तो यहाँ पे जान पूछ के करते हैं, पता है आपको? आपको नहीं पता हम आपको क्या क्या मतलब कैसे कैसे शूट करके दे रहे हैं वीडियो, क्योंकि Behind the लोगों को scene पता है ना कि हम जानते हैं। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो जानबूझ के डिस्ट्रैक्शन, तो मतलब क्या बोलूँ मैं बस। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थे भाई ट्रेन के, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग पहले एक रात रुद्रपुर रुकेंगे, फिर रुद्रपुर से सुबह निकलेंगे नैनीताल के लिए, क्योंकि रुद्रपुर से नैनीताल ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा आपको करके। बता दूं कि अगर वाया ट्रेन आप आते हो, कहीं से भी आप आ रहे हो नैनीताल के लिए, अगर वाया ट्रेन आ रहे हो तो आपको लास्ट स्टॉप मिलेगा काठगोदाम का। तो काठगोदाम पे पहुंचने का जो टाइम था ट्रेन का, वो काफ़ी लेट हो रहा था, और फिर वहाँ से लाइक ट्रैवल करना नैनीताल के लिए रात को, तो वो सेफ़ नहीं था। तो हमारा ये डिसाइड हुआ कि मैं रुद्रपुर में रहती हूँ पीजी में, तो मेरा गर्ल्स पीजी था, तो क्यों ना मतलब ये लोग वहाँ पे आके स्टे करें। जी मैं पीजी में, मतलब सबको पता था, पायल के बारे में सब लोग जानते थे, पायल से काफ़ी लोग बात भी करते थे कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे, तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन चुका था। तो बिना मिले ही सब लोग बहुत लाइक पायल को बहुत अच्छा मानते थे। बहुत मतलब ऐसे समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो भाई उसके बाद फिर हम पहुँचे रुद्रपुर। ठीक है जी, हम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मेरे साथ मेरी बहन भी थी और फ्रेंड्स भी थे हमारे। तो हम पहुँचे रुद्रपुर, तो मैंने तो स्टे किया इसके पीजी में, और बाकी सब ने स्टे किया था इसके वहीं पे एक होटल था पीजी के पास ही, बिल्कुल। तो वहाँ पे हमने उनको स्टे करवा दिया, तो मैंने इसके पीजी में स्टे किया था। तो हम ऐसे जब मतलब ये हमारा पहले से ही डिसाइड हो गया था, तो पहले हम ऐसे बातें करते थे कि भाई मेरा वेलकम ऐसा होना चाहिए, जब मैं एंटर हो ना तो ऐसा वेलकम होना चाहिए आरती की थाली के साथ, और गाना बजना चाहिए साजन जी कर रहा है तो ऐसे ऐसे मतलब बातें चलती थी। फिर उसके बाद भाई हम लोग पहुंचे इसके पीजी नहीं पहुंचे थे आप तो पीजी के हाँ सॉरी तो पहले हम पहुंचे वो वाले होटल, क्योंकि हम मेरे को वहाँ पे उनको ड्रॉप करना था। तो वहाँ पे हम होटल पहुंचे, तो मैंने इसको देखा भाई सामने से ही आ रही है, उसके साथ इसकी एक फ्रेंड आ रही है, मतलब इसकी पीजी में ही रहती थी वो, और ये ना उसके पीछे छुप छुप के आ रही है शर्माती हुई और तभी से पता वो वाली हेयर कट कराई हुई थी, ऐसे आगे आगे वाले बाल, साधना कटिंग वाला हेयर कट इसने कराया हुआ था। रिसेंटली दोबारा कराई थी 2 दिन पहले। हाँ दोबारा कराया था मतलब वो। तो भाई ये आ रही छुप छुप के, मैं देख रही हूँ इसको वहाँ पे खड़े होके, यार ये छुप छुप के ऐसे करके। तो मतलब वो मूवमेंट बहुत मतलब ऐसे प्यारा सा था, मतलब ऐसे याद करते ना तो वो मतलब पहले वाला फील आ जाता है। फिर इसने मेरे को वहाँ से लिया, इसने मतलब वहाँ पे उनका चेक इन वगैरह कराया, फिर हम लोग वहाँ से निकले, मेरा बैग लेके, तू लेके जा रही थी ना मेरा बैग, ये मेरा बैग खिसाड़ते हुए लेके जा रही। शुरू से ही ऐसी है भाई ये, इसको स्टेशन पे सीढ़ियों से बैग चढ़वाना हो तो ये चढ़ाती है, ठीक है, बैग खींचना हो तो ये खींचती है, शुरू से ही ऐसी है। तो भाई हम फिर पहुंच गए इसके पीजी। फिर पीजी में आए तो कुछ लड़कियां ऐसे आ रही हैं, छुप छुप के देख के जा रही है मुझे जैसे तो पता नहीं क्या ही हूँ, है ना, छुप छुप के ऐसे देख के जा रही है। पीजी में, पूरे पीजी में सबसे छोटा बेड मेरे पास था। हाँ। बिल्कुल ही सिंगल पर्सन के लेटने वाला बेड था बिल्कुल मेरे पास। हाँ। तो जैसे ही ये पीजी में आए, इनके आने के बाद ना सारी पीजी की लड़कियां ना इकट्ठे हो गए हमारे रूम में। जो मेरा रूम था वो, और उसमें 4 लड़कियां रहते थे, हम लोग 3 रहते थे, लेकिन एक 4th भी रहती थी, तो हमारा अलग बॉन्ड अच्छा था, काफ़ी बड़ा रूम था वो। तो भाई वहाँ पे सारी लड़कियाँ इकट्ठी हो गई ऐसे करके, इनकी गाल वाल खींच रही है मस्त ऐसे करके कि पायल बहुत क्यूट है। और जिनसे कभी मेरी बात भी नहीं हुई ना पीजी में, जो 1st फ्लोर पे रहती थी लड़कियाँ, वो भी आ गई नीचे ऐसे कि अच्छा ऐसे करके, मतलब यशु की फ्रेंड आई है ऐसे करके, मतलब था। तो लोगों को पता भी था कि भाई ऐसा, क्योंकि पूरे टाइम मैं कॉल पे ही होती थी इनके साथ। तो भाई इनकी वहाँ पे मस्त खातिरदारी चल रही है ऐसे करके। फिर रात को मस्त हमने बैठे आराम से पार्टी वार्टी की, डांस वांस किया, इसके दोस्तों के साथ भी मैंने बहुत डांस किया। बहुत भाई नीचे मेरे जो हमारा वाला रूम था, नीचे उसमें डाल दिए इन्होंने मैट्रेसेस वगैरह डाल दिए, और नीचे ही सारे लोग आके बैठ गए और खाना पीना मस्त नाचना चल रहा है। अब तो उसकी वीडियोस मेरे पास नहीं है, पहले मेरे पास उसकी वीडियोस थी, वो दूसरे फ़ोन में थी मेरे, ओप्पो में।
सारी वीडियोस थी मेरे पास वो यार। नाचने वाली, जहाँ पे आप नाच रहे थे साथ, आपने बहुत डांस किया था, मुझे सब याद है, चिकनी चमेली और पता नहीं कौन कौन से गानों पे, मुझे याद नहीं आ रहा। वो एक तो हिमाचली सॉन्ग भी था ना, हाँ हिमाचली सॉन्ग भी था, डांसिंग पार्टनर बहुत थे इनके वहाँ पे। तो भाई वो जो एक पूरा मोमेंट था ना इनके साथ, डांस वांस ये वो, और भाई रात को कलेश भी पड़ जाते म्यूजिक के चक्कर नहीं में। ये आने के टाइम पे हुआ था, आने के टाइम पे तो रुद्रपुर रुके थे। हाँ, आने के टाइम पे अलग क्लेश हुआ था, हाँ। लेकिन उस दिन भी ऊपर से काफी कंप्लेंट्स आ गई थी अच्छा, ना, ऊपर से भी? कि भाई म्यूजिक बजा रखा है लेट नाइट ये वो ऐसा करके, मतलब काफी पंगा पड़ गया था उस टाइम पे भी। आने के टाइम पे नहीं पड़ा था, जाने के टाइम पे ज्यादा पड़ा हाँ। था। तो भैया ऐसे ऐसे करके सारी चीजें हुई, और इनकी मतलब वो वहाँ पे मैं जो सबके मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आई थी, हाँ, पूरा ये बैग भर के। पूरे इनका एक बैग था क्यूटी सा, जो मैं छोटा सा। ऑफिस भी लेके जाती थी बहुत बार, ग्रे से कलर का छोटा सा बैग था, पिट्ठू बैग, जो मैं ऑफिस बहुत लेके जाती थी, आपने देखा होगा बहुत बार। वो पूरा बैग ना, ये ऑलमोस्ट उसमें चॉकलेट्स इतनी भरी हुई थी ना, चॉकलेट्स 40 रुपीज वाली चॉकलेट्स सारी उसमें, डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स थी, और काफी सारी मिक्स चॉकलेट थी उसमें, अलग अलग हाँ मतलब ये जो भी इनको पसंद है 5 स्टार एंड ऑल, सारे चॉकलेटें भरी भरी थी भाई उसमें। और वो सब चॉकलेटें पूरी पीजी में इन्होंने बांटी, और उसके बाद भी वो चॉकलेट उसमें बची हुई थी, ठीक है भाई। और मेरे लिए किटकैट चॉकलेट थी, ये भी बता दूं मैं। तो किटकैट ही पसंद थी ना? हाँ, मेरे को इसलिए भी मेरे लिए KitKat ही किटकैट पसंद। चॉकलेट पसंद थी ना, तो चॉकलेट किटकैट ही थी। तो भाई इस तरीके से पूरे पीजी में इतना बढ़िया रहा हमारा वो पहला वाला दिन, और मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि पहले वाले दिन हम सोए कहाँ पे थे? नहीं सोए नहीं थे ना हम ढंग से, पूरी रात तो जागे रहे हम, हाँ, पूरी रात तो जागे और सुबह रहे। जल्दी निकल गए थे और अपन। सुबह जल्दी निकल गए थे अपन। तो मेरे छोटे से बेड पे फिर ये बाद में लेटे जैसे कैसे करके, मॉर्निंग में 1-2 आवर्स हम लोग लेटे हैं। फिर हम अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ से निकले, फिर निकल के हम रुद्रपुर का जो आपको पता है एक मेन स्टॉप है जहाँ पे बसेस होती हैं, बस स्टैंड की बात नहीं करी, जो स्टॉप है जहाँ छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जो लोग हैं उनको पता होगा। तो पहले हम सोचे थे कि हम ऑटो में वहाँ बैठे थे आएंगे, ना पहले हम? बता रही हूँ, पहले हमने सोचा कि हम वहाँ आएंगे, लेकिन तब मैं रहती थी आवास विकास में, मैं अभी भी बता दूँ आपको, मेरा पीजी आवास विकास में था। तो मैं अपने पीजी के बिल्कुल स्ट्रेट बाहर आई, जिधर अपना इंडसइंड बैंक और ये सारी चीज़ें हैं, मैं उधर बिल्कुल बाहर खड़ी हुई थी। फिर वहाँ पे आके हमने कहा यार बस, तो उन्होंने बोला बस में नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, प्राइवेट कुछ कर लेते हैं। अब प्राइवेट के लिए तो वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन होता नहीं, तो एक वैन टाइप की चलती है ना, जो एक वैन टाइप की होती है वो छोटी सी, तो हमने वो पूरी वैन बुक कर ली, शायद से 800 रुपये में पूरी वैन वो बुक कर ली। और एक फ़ोटो है उसमें ऑटो की, हम ऐसे चारों ऐसे शूज़ रखे हैं हमारे वाइट कलर के, और हम ऐसे जा रहे हैं करके। फिर एक वो मोमेंट था, और वो जो रास्ता था ना इतना प्यारा, तो हल्द्वानी, रुद्रपुर से जो हल्द्वानी जाने का रास्ता है वो आपको पता है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब पेड़ ऐसे आते हैं यूं करके ऐसे, तो बहुत ही प्यारी एक शेडो बनती है और बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप किसी और ही कंट्री में पहुंच गए हो। तो वो मेरा शुरू से बहुत फेवरेट रहा है, और जितना मैं इनको जान पाई थी उतना मुझे पता चल चुका था कि वो नेचर से बहुत प्यार है। तो भाई जैसे ही वो लोकेशन आई ना, इनको बहुत अच्छा लगा कि भाई लोकेशन है ये, बहुत सुंदर लोकेशन है ऐसा करके। तो उस लोकेशन को पार करने के बाद मतलब मुझे लगा कि मेरा डिसीजन सही है, कि इनको अच्छा लगा यहाँ के, क्योंकि लोकेशन तो मैंने ही फाइनल की थी कि हम नैनीताल जाएंगे घूमने के लिए, और मैं तो काफ़ी बार जा चुके थे। फिर उसके बाद हम सीधा उतरे वहाँ पे हल्द्वानी में। हल्द्वानी में मुझे हमने वो भी तो किया था, रेस्टोरेंट बता रही हूँ ना, रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट हमने हल्द्वानी में खाना खाया था। हाँ। हमने नाश्ता वगैरह करना था, तो हमारे हल्द्वानी के एक रेस्टोरेंट में रुके, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है वो, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पे मैं बताने की जरूरत नहीं है, नहीं बताऊँ, हाँ प्रमोशन क्यों करें हम। तो हम लोग ऊपर जाके बैठे थे रूफटॉप पे, तो वहाँ की बहुत सारी फ़ोटोज़ आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और अभी यहाँ पे देख लोगे। बहुत सारी फ़ोटोज़ थी वहाँ पे। डुगू की एक बहुत ही प्यारी फ़ोटो थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वाइट जैकेट में। हम दोनों ने पता नहीं स्टार्टिंग से ही कॉम्बिनेशन मिलाना। वो तो बताया नहीं क्या उस टाइम पे मेरे को वॉमिटिंग जैसा हो गया था और मेरा मूड बहुत ख़राब था, याद कर। तब हम उस रेस्टोरेंट पे रुके थे चाय पीने के लिए। हाँ, ओ यस यस यस, वो तो तू भूल ही गई। हाँ सही बोल रहे हो, हम इसीलिए हमने वहाँ पे रुके हाँ। थे। हाँ, डुगू को ना बैठे बैठे ना उसमें हम वैन में आ रहे थे, तो इनको ऐसा लगा वोमिट जैसा, सर दुख रहा है, इन्होंने बोला सर दुख रहा है। हाँ। और चाय पीते हैं, तो हम चाय पीने के लिए हमको कुछ ऑप्शन नहीं मिला, तो हम वहाँ पहुँच गए। सर नहीं, मेरे को है ना वॉमिट जैसा हो गया था, क्योंकि पूरा घुमावदार। एक्चुअली वो जो घुमावदार रास्ता है नहीं ना, था वो मैं बताती हूँ, इसने गलत बताया। वो जब हम हल्द्वानी पहुंच गए थे ना, हल्द्वानी के बाद हमने दूसरी गाड़ी की थी, कार की थी हमने, कार में हम निकल के गए थे। तू गलत बता रही। नहीं, वो जो रेस्टोरेंट पड़ता है वो हल्द्वानी में पड़ता है। हल्द्वानी में हमने अलग से कार ही नहीं की, हल्द्वानी से अपने अलग से कार की। हल्द्वानी से ही तो बात कर रही वो हूँ। हल्द्वानी में है ना वो रेस्टोरेंट। पहले हम उससे वैन से उतर के उस रेस्टोरेंट में गए हैं। आपके तभी सर दुख रहा था, आपने कहा मुझे वोमिट जैसा हो रहा, तो हमने कहा कि यहाँ पे रुकते हैं। अच्छा। जब चीना वगैरह ने सूप वगैरह भी मंगाया था, याद करो। आपके सर दुख रहा था, आप चाय पी रहे थे बैठ के, और आपने वो चाय भी 2-4 सिप में ही छोड़ दी थी। अच्छी नहीं थी क्या? हाँ, तो ये बात थी, बताओ अब।
तो अब तू ही बता दे। तो भाई इनकी वहाँ पे ये हो गया था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने कहा कि चलो चाय वगैरह पीनी है तो यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि और ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा था। तो हम रूफ टॉप पे बैठ गए, मस्त इनकी चाय वाय आई, लेकिन चाय भी इन्होंने बहुत मन से पी नहीं, क्योंकि इनको पसंद नहीं आई वो चाय। तो फिर इनको थोड़ा बेटर लगने लगा, जैसे हवा वगैरह लग रही है, क्योंकि बहुत बार सफोकेटेड फील होने लग जाता है ना, जैसे विंटर्स भी थे और कपड़े काफ़ी ज़्यादा पहने हुए थे, तो उसके वजह से। तो इन्होंने वाइट कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और मैंने भी वाइट कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। उस टाइम पे हमारा क्या था कि भाई कॉम्बिनेशन मिला के, या हम चाहते भी नहीं थे तो भी हमारा कॉम्बिनेशन मैच करता था। तो मैंने वाइट कलर की एक स्वेट शर्ट पहनी हुई है और उन्होंने वाइट कलर की जैकेट पहनी हुई है, वो हमारा कॉम्बिनेशन था। और मैंने बहुत सारी इनकी सोलो फ़ोटोज़ खींची, बहुत सारी हम दोनों की फ़ोटोज़ थी वहाँ पे साथ में, बहुत प्यारी प्यारी। और जो वो मेरा ऐसे कट था ना पहले, तो शुरू में तो ये ना उसको देख के हंस रहे थे, क्योंकि इन्होंने, जब मैं इनसे पहले मिली थी तब वो मैंने एग्जैक्ट कट नहीं कराया था, वो बाल लंबे हो गए थे। लेकिन जब मैं इनसे पहली मतलब दूसरी बार मिली, तीसरी बार ये नैनीताल वाले में, तो मैंने उससे 2-3 दिन पहले ही दोबारा से हेयर कट लिया। तो उसके वजह से क्या हुआ कि वो बाल अब कटते हैं तो वो इतने कटते हैं बिल्कुल ही, तो वो यहाँ पर आ रहे थे। फ़ोटोज़ में आप देख ही लोगे कि कहाँ आ रहे थे। तो ये चीज़ें हुई, तो ये ना हंस भी रहे थे, तो मेरे को लगा कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या। तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई क्या हुआ, ये बिल्कुल ही साधना कट लग रहा है क्या आपको। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं अच्छी लग रही है, पता नहीं मन रखने के लिए बोल दिया होगा। नहीं अच्छे लग रहे अच्छे लग रहे थे, थोड़ा वो लग रहा है मेरे को ये नहीं अच्छे क्या कुछ नहीं। सो ये सारी चीज़ें हुई। तो भाई वहाँ से हमने चाय वगैरह पी और हमने सूप वगैरह पिया, वहाँ से थोड़ा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमने वहाँ से एक टैक्सी हायर की और टैक्सी हायर करने के बाद हम सीधा पहुँच गए नैनीताल। लेकिन नैनीताल पहुँचने से कुछ टाइम पहले, लगभग 10-15 मिनट पहले, डुग्गू को बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही थी, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट रात को हो रही थी। मैं बता देती हूँ, ठंड फील इसलिए हो रही थी क्योंकि जो मैंने बताया पूरा घुमावदार रास्ता था, ठीक है, और बहुत टाइम के बाद हम लोग ऐसे ट्रैवल किया था कार में। मेरे को पहले प्रॉब्लम थी ऐसे पहाड़ वाले रास्ते में, मेरा सर घूमता, मेरे को वॉमिट जैसा होता है। तो मैंने पूरे टाइम ना वो विंडो खोल के रखी थी कार की, टैक्सी की। तो वो सीधा, और मेरे को जो ठंड हिट करती है वो सीधा मेरे सर में ही हिट करती है, तो वो मेरे सीधा लग गई सर में, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था। अब इस बार की जो ठंड है ना वो तो कुछ भी ठंड नहीं है, मैं सही बताऊं। तो इस टाइम पे भी नैनीताल में ना 20 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, दिन ठंडे नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे जो था ना भाई साहब, बहुत खतरनाक था। मैंने 5-5 कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, तो इसलिए मेरे को लग गई बहुत ज़्यादा ठंड। और जैसे ही मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही हम लोग वहाँ नैनीताल पहुँचे, ठीक है, हमारा होटल था बहुत ऊंचे ऊपर जाके, तो होटल वालों ने, हाँ मल्लीताल में था, तो वहाँ पे जब हम उतर गए तो हमें होटल वालों ने अपनी गाड़ी भेजी पिक करने के लिए। हाँ। और उस गाड़ी में पीछे की तरफ उन्होंने रखा हुआ था डीजल, जिसकी बहुत ज़्यादा स्मेल ना चढ़ने लग गई, इनको भी और मेरे को भी। मतलब मेरे को भी वॉमिट जैसा फील हो गया और इनको भी वॉमिट जैसा फील हो गया। तो वहाँ से हम लोग ना थोड़ा बीमार होना शुरू हो गए उस स्मेल के वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.5-2 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन मल्लीताल का था। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए। और इससे भी ज़्यादा रिग्रेट वाली बात क्या हो गई कि जैसे ही हम इस सिचुएशन को फेस करके होटल पहुंचते हैं, तो जो होटल था वो पता नहीं हमने क्या सोच के बुक किया था, हमको नहीं पता। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा खासा व्यू था, रूम भी अच्छा खासा था, लेकिन जो रूम था वो पूरा वुडन था। वुड उसमें मतलब वुडन वाला रूम नहीं था, लेकिन अंदर पूरे ही ना वॉल्स पे वुडन का काम था। तो ऑलमोस्ट अंदर पूरा वुडन ही था। वो ऊपर बंदरों कूदने की आवाज़ नहीं आ रही थी, पूरा वुडन था, मुझे नहीं पता, तो पूरा वुडन था। तो भाई उस वुडन के चक्कर से, वुडन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कमरा गर्म नहीं था, वो कमरा गर्म नहीं हुआ भाई, बहुत ठंडा। तो उस कमरे में पहुंचने के बाद जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टोरी में। और नेक्स्ट जो लव स्टोरी शूट होने वाली है ना, वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है। वो कहाँ पे होने वाली है वो आप देख लेना। और इस लव स्टोरी में हमने जो जगह बताई ना, क्या पता वो भी कवर हो जाए उसके अंदर। हाँ चले दोबारा रिक्रिएट करें मेमोरीज को। तो पता नैनीताल से ना, नैनीताल तो पता ही है आपको, नैनीताल से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं ऐसी, जो आप जबकि वहाँ पे घूमे नहीं है, कुछ नहीं किया हमने, मतलब मैं खास करके, लेकिन वो मोमेंट्स जो एक लाइक साथ में स्पेंड किए ना, और वहाँ से मतलब ये बोल सकते हैं कि वहाँ से असली बॉन्ड जो था ना वो क्रिएट हुआ था दोनों के बीच में। तो अब आपको जानना होगा कि ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था, तो ये जानने के लिए आपको लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ज़्यादा बड़ा पसंद आया होगा ये वीडियो। हाँ। बहुत ज़्यादा बड़ा बना है नहीं बना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो भगवान से मतलब आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि भाई इसको बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि हमको पता है हमने ये वीडियो कैसे कैसे शूट की है, क्योंकि चारों तरफ कान मान लोग
ऐसे, और डिस्ट्रैक्ट भी बहुत होता है भाई, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है। अब किसी को कुछ कह नहीं सकते, फिर से वही बात बोलती हूँ। तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो गाइज़। नेक्स्ट वीडियो तो देखो ताबड़तोड़ आने वाली है, लेकिन ये वीडियो पे मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपसे, मैंने बता ही दिया आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड आई लव यू सो मच। वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार दो।